शायद ईश्वर भी हमारे साथ है दादी साहब। सिंगापुर के किंग्स हेल्थ सेंटर के एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट है यहाँ, डॉक्टर कैल्विन। वो अभी बड़ी मासी जी को एग्जामिन कर रहे हैं। थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद वो बाहर आके हमसे बात करेंगे। लाल सिंह, बड़ी मासी जी की तबीयत कैसी है? कोई इम्प्रूवमेंट है? वो डॉक्टर को मैंने बताया था कि... क्यों आया तू यहाँ पर? हाँ? जग्या, क्यों आया तू यहाँ पर? कोई और चोट पहुंचानी बाकी रह गई है बड़ी मासी जी को? या उनकी सांसें चुभ रही हैं तुझे? बापू साहब, मैं तो ये पूछने आया था नहीं आना चाहिए था तुझे। तू जा यहां से, तू जा यहां से। किसी को यहां पर तेरी जरूरत नहीं है और ना ही तेरा कोई हक है यहां पर। जा तू यहां से, जा। प्लीज बापू साहब, ऐसा मत करिए मेरे साथ। देखिए, आपको पता नहीं... अब तू इस बात पर भी जिद करेगा मुझसे? हाँ? हर बात तेरी मर्जी से होगी? बहुत हो गया, चल चल निकल यहां से। बापू साहब, शांत हो जाइए बापू साहब। मैं मानती हूँ कि आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जग्या ने बड़ी मासी जी का ख्याल तब रखा जब उन्हें जग्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दादी सा के एक बार कहने पर ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैतसर आ गए, सिर्फ दादी सा और बड़ी मासी जी की इच्छा का मान रखने के लिए। और ऐसा करने की कीमत भी चुकाई है जग्या ने। और पप्पू सा, जग्या ने तो गौरी को यहाँ नहीं बुलाया ना। इन्होंने भी बड़ी मासी जी से सच्चाई छुपाने की उतनी ही कोशिश की जितनी की हमने की। गौरी को समझाया, मनाया, पर जो कुछ भी हुआ वो जग्या के बस के बाहर था। इसीलिए इसमें इनका कोई दोष नहीं है बापू साहब। इन्हें मत डांटिए, इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। ये भी तो बड़ी मासी जी से प्यार ही करते हैं ना। कम से कम उस प्यार के नाते तो इन्हें यहाँ रुकने दीजिए। आनंदी, गलत ना बोले भैरो। आभारी हूँ थारी, जो हमारे बोलने पे हमारी जीजी का दिल रखने के लिए तू गांव आयो। इतने दिन रहा जहाँ पे, उनको खुश करने की पूरी कोशिश की। थारो जो उपकार रहा हमारे पे, कभी ना भूलूंगी। भूलूंगी तो वो भी ना जो उसके बाद हुआ। हमारी चीजें आई थी जीने के लिए, हंसने हंसाने के लिए। हमारी गौरी के स्वार्थ के कारण हमारी जीजी की जिंदगी का एक पल भी कम हो ना, एक पल भी जगदीश, हमारे दिल से निकला शराब है ये गौरी को कभी चैन ना पावेगी। माफ तो कभी ना करने वाली मैं उसको, कभी ना मिल पावेगी उससे हमारे से माफी।
Yes, we'll speak to the presiding doctor. The doctor who had earlier sent me the patient's reports, Dr. Jagat, has he come yet? Hello, Dr. Kelvin. Dr. Jagat. Jagat. Yeah. It's nice to meet you. Same here. I was going to mail you my feedback on the case, but since you called me up this morning asking for my assistance, I decided to discuss the matter with you here in person. As you know now, I'm going to be in India for a few days now. Yeah. Thank you very much for all this. It's okay. Come, let's go talk. Yeah, for sure. Yeah. वो जग्या ने पहले ही बड़ी मासी जी की बीमारी के सारे कागज इन डॉक्टर साहब को मेल कर दिए थे और आज जग्या के बुलाने पर ही बड़ी मासी जी का इलाज करने आए हैं। बड़ी मासी जी को इस हालत में पहुंचाने के बाद अगर उसने डॉक्टर को बुला दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पता नहीं कौन आया, कौन है? अरे गुड़िया, क्या हुआ इतना गुस्से में? कंवर सा साथ में लाडो, क्या हुआ? अरे गुड़िया, लाडो सुन तो, लाडो दरवाजा तो खोल। अरे सुनिए तो, लाडो के बापू। अरे क्या हुआ? यहाँ ये लाडो। अरे क्या हुआ? वो पता नहीं, गुड़िया परेशान से आई और सीधा अंदर चली गई, बंद कर लिया है अपने आप को, दरवाजा नहीं खोली, कुछ बात नहीं कर रही। लाडो, गुड़िया, लाडो दरवाजा खोलना, बात कर लाडो। अरे गुड़िया, खोलना हुआ क्या है बता तो सही। गुड़िया दरवाजा खोल, तुझे मारी सौगंध है, खोल दरवाजा। गुड़िया, गुड़िया, जान ही निकाली तूने तुम्हारी बेटा। हाँ, तो थोड़ी शांत हो जाना। हाँ, शांत हो जा बेटा। पानी लेकर आऊं मैं? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे जो चाहिए आप मुझे लाकर दे सकती है। मेरी खुशियां मुझे वापस लाकर दे सकती है। मेरा पति मुझे वापस लाकर दे सकती है। नहीं ना, तो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ? मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कैसे शांत हो जाऊं मैं? बेटा क्या हुआ, क्या बात है, बता ना। लाडो, क्या हुआ बता तो सही। तुम जैसर गई थी, वो कंवर साहब के घर वालों ने बता दिए कि कंवर साहब कहाँ है, वो क्यों नहीं आए तेरे साथ? कुछ झगड़ा हुआ है क्या बेटा? मेरी सांस रुक रही है। गुड़िया कुछ तो बोलना बेटा। डॉक्टर गौरी, यस। अगर तुम या डॉक्टर जगत ये मान के बैठे हैं कि अपनी सहूलियत के अनुसार तुम ड्यूटी पर आओगे या जाओगे, तो लेट मी मेक इट क्लियर, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर जगत इतने दिनों से गायब है और अब तुम ड्यूटी पर नहीं आ रही हो। क्या तुम एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये हो क्या रहा है? तुम अच्छे से जानती हो यहां स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, फिर तुम दोनों अपनी मर्जी से छुट्टी कैसे ले सकते हो? परमिशन तो छोड़ो, इंफॉर्म करने की जरूरत तक नहीं समझते तुम लोग। डॉक्टर जगत को तुमने मेरी वार्निंग दी थी सर। मैंने उसे फोन करके भी बताया था और वहां जाकर भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उसे अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ना अपनी फैमिली की परवाह है, ना अपनी वाइफ की, ना करियर की। उसे बस अपने और अपने उस गांव के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। सर मैं कोशिश करके हार चुकी हूँ।
अब उसकी किसी बात के लिए मैं उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाऊंगी और ना ही उसके किसी भी एक्शन के लिए जवाब दे पाऊंगी। जब उसे ही अपने करियर की फिक्र नहीं है तो मैं कब तक आपके आगे हाथ जोड़कर उसे बचाती रहूं? ओके क्या बोल गई कवर्सा के खिलाफ लड़ो? मतलब भी जानती है इसका? उनका भविष्य तो बिगाड़ दिया तूने और अब अपना भी तो समझते हैं इसका मतलब परिणाम क्या होगा इसका? सर मैं डॉक्टर गौरी। सर मैंने अभी अभी गुस्से में पता नहीं क्या क्या। सर मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। जगत जल्दी वापस आ। अब आप चाहे जो कहें, मैं सिचुएशन को अच्छी तरह समझ चुका हूं। अब मैं अकॉर्डिंगली ही एक्शन लूंगा। So I think that'd be the best idea. Think about it. I'll be around for a couple more hours. Sure, sir, I will. And thanks a lot for everything. Oh, not a problem. Thank you very much. You're welcome. Yeah. क्या बोल के गए हो जी? कि हमारी जीजी की तबीयत काबू में आ जाएगी? दादी साहब, अब भी यह उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी मासी जी ठीक हो जाएंगी। अरे छोरा, अरे थारी जीभ पे माँ सरस्वती विराज रहे। साची बोले ना? जी, डॉक्टर कैल्विन के हिसाब से उनके कैंसर के ठीक होने की थोड़ी ही सही पर संभावना है। हमें उन्हें अमेरिका भेजना होगा, एक खास अस्पताल में उनके इलाज के लिए। मैं किशोर को एक खबर देकर आता हूं। हेलो किशोर, मैं भैरव बोल रहा हूं। जब घर में तनाव चले था तो खूब लड़ी में देवी माँ से कि काई मणे ऐसी बुद्धि दे दी कि तने जहां बुला लियो। रब समझी, उनकी लीला वो ही जाने। हमारी जीजी की सांसें चलानी थी उन्हें, तभी तने जहां बुलायो। आशा किशोर से बात हो गई है, वो जल्द से जल्द बड़ी मासी जी को अमेरिका लेकर जाना चाहता है। मैं उन्हें दिल्ली ले जाऊंगा और फिर किशोर वहीं से उन्हें अमेरिका ले जाएगा। वो सारी तैयारियों में लग गया। पेशेंट की हालत पहले से बेहतर है। अगर आप लोग चाहें तो अभी जाकर मिल सकते हैं। ऐसे ही सहारा बने एक दूजे का। जब कभी भगवान से मिलूंगी तो पूछूंगी वो ऐसे खेल क्यों खेलता है जो हमारी समझ के परे हो। मुझे इतनी बड़ी बीमारी दी, फिर भी बिना किसी तकलीफ दुख के जी में, और तुझ जैसे श्रवण को ऐसा बेटा दिया, इसने पूरे परिवार को ऐसा दुख।
फिर भी बेटा भैरव, ना दिल छोटा मत करना। जगिया चाहे जो कर ले, अंदर खून तो तेरा ही है ना। एक ना एक दिन रंग जरूर दिखाएगा। मैंने देखा है बेटा, जगिया के अंदर आज भी इस घर के, इस परिवार के संस्कार हैं। मित्रा, एक अच्छी होना है, इसका ध्यान रखना बहुत। इसकी चमक को कभी फीकी न पड़ने देना। होता तो यही है कि बहू सास का ध्यान रखती है, मगर यहां बात दूसरी है। इसलिए कभी दुनिया की बनाई रीत के जाल में ना फंसना बेटा। बहुत भाग है तेरी सुमित्रा, जो ये मिली है तुझे। जीवन के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। इसका एहसास जितना गहरा होगा, नश्वरता की अनुभूति उतनी ही सरल हो जाएगी और व्यक्ति भय मुक्त होता चला जाएगा।